देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रजा शर्मा। बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पेरोल मंजूर तो हो गई, लेकिन नीतीश कुमार ने पेच फंसा दिया। दरअसल बिहार सरकार ने उनकी बिहार में एंट्री को लेकर साफ तौर पर इनकार कर दिया, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से मना ही कर दी। यानी कि शहाबुद्दीन को अगर छूट मिली है तो उसमें भी कई पेच है। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर शहाबुद्दीन किससे, कब और कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि पेच कुछ शर्त के साथ उन्हें मंजूरी दी गई है। तब आपको बताते हैं कि शहाबुद्दीन की इच्छा के आधार पर वो पहले किससे मिलेंगे, उनकी मुलाकात कैसे होगी और कहां पर होगी। बिहार के सिवान में दो भाइयों की तेजाब से नहलाकर हत्या करने के मामले में तिहाड़ जेल में बंद बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 घंटे की सशर्त कस्टडी पेरोल की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने किसी भी 3 दिन में 6 घंटे की कस्टडी पेरोल की अनुमति देते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के निर्देश दिए। पीठ ने स्पष्ट किया है कि कस्टडी पेरोल के लिए शहाबुद्दीन को मुलाकात के लिए दिल्ली में ही एक स्थान की जानकारी पहले ही जेल अधीक्षक को देनी होगी। यानी कि कई शर्त शहाबुद्दीन के इस मुलाकात में भी जुड़े हुए हैं। पीठ ने कहा है कि शहाबुद्दीन 30 दिन के भीतर इच्छानुसार कोई भी 3 तारीख चुन सकता है और उसमें सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे के बीच 6 घंटे के लिए मुलाकात करने की अनुमति होगी। ये 6 घंटों में यात्रा समय भी शामिल होगा। न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता इस दौरान अपनी मां, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के अलावा किसी से भी मुलाकात नहीं कर सकेंगे। तो जो शर्त लगाई गई है उस शर्त के आधार पर ये बातें कही जा रही है, क्योंकि उनके परिवार वाले ही उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर उनकी मां का आता है, क्योंकि शहाबुद्दीन की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई थी उसमें ये कहा गया था कि उनकी मां काफ़ी बीमार है और उनकी जो स्वास्थ्य स्थिति है वो काफ़ी बेहतर नहीं है, इसलिए शहाबुद्दीन उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले उनसे उनकी मां मिलेंगी, उसके बाद यानी कि उनकी पत्नी हिना साहब भी उनसे मिलेंगी और उसके बाद उनके बेटे उनसे मिल सकते हैं। तो इस तरीके की बातें सामने आ रही है, लेकिन ये शहाबुद्दीन की इच्छा पर निर्भर करता है कि सबसे पहले वो किससे मिलना चाहेंगे। लेकिन जो आधार उन्होंने अर्जी में बनाया वो आधार उनकी माँ को लेकर है, उनकी माँ की तबीयत को लेकर है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले उनसे मुलाकात उनकी माँ ही करेगी, लेकिन कहाँ मुलाकात करेगी ये दूसरा नंबर पॉइंट है। कहाँ मुलाकात करेगी का आंसर है कि वो दिल्ली में ही मुलाकात कर सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया है उनकी एंट्री को लेकर। शहाबुद्दीन बिहार में नहीं आ सकते। ऐसे में जो भी उनसे मुलाकात करने जाएंगे उन्हें दिल्ली जाना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस ने भी नहीं ली है। तो इन सब को देखते हुए शहाबुद्दीन को 30 दिनों के भीतर कोई भी 3 दिन मुलाकात के लिए सेलेक्ट करना है। लेकिन इसमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यात्रा का समय भी इसमें ऐड ऑन होगा। यानी कि शहाबुद्दीन कोई दूर स्थान पर मुलाकात करने जाते हैं तो उस दौरान अगर टाइमिंग ज़्यादा लगता है तो उसके कारण मुलाकात पर इसका उतना ही असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर शर्त काफ़ी गंभीर दी गई है शहाबुद्दीन को और इन शर्तों के आधार पर ही उन्हें पेरोल की जो छूट है वो मिली है। इसके साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से शहाबुद्दीन की पेरोल को मंजूर कर लिया गया उसके बाद से उनके समर्थकों में उत्साह था, लेकिन अब ये उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनका बिहार आना नीतीश कुमार को नागवार गुजर रहा है। नीतीश कुमार ने इससे इनकार कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं वो नाराज़ हैं, लेकिन इस बात से खुश भी हैं कि कुछ घंटों के लिए ही सही शहाबुद्दीन बाहर आ रहे हैं और अपने परिवार वालों से मुलाकात कर पा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।